सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से शुरू हुई जुबानी जंग कंगना रनौत के सपने के अंगने के टूटने तक आ पहुंची है। एक्टर की मौत के बाद कंगना रनौत ने खुद को मुंबई में असुरक्षित होने की बात कही थी, जिसके बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने उनसे वापस जाने की बात कही। बस यहीं से ये जुबानी तकरार आज एक विकराल रूप ले चुकी है। आपको बता दें कि कंगना रनौत और संजय राउत के बीच हुई तीखी जुबानी जंग अब एक नया मोड़ ले चुकी है। दरअसल महाराष्ट्र में कंगना रनौत और शिवसेना के बीच चल रही अदावत कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। बुधवार को कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने से पहले बीएमसी उनके पाली हिल स्थित ऑफिस जेसीबी लेकर पहुंच गई। अवैध निर्माण के आरोप में बीएमसी कंगना रनौत के ऑफिस के एक हिस्से को गिराकर मानी। बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है, लिहाजा बीएमसी के एक्शन के बाद शिवसेना के लिए कंगना रनौत शिवसेना के सामने एक बड़ी सियासी चुनौती बनकर नजर आई है। यह महत्वपूर्ण बात यह है कि बीएमसी ने यह कदम कंगना की गैर हाजिरी में उठाया। हालांकि बीएमसी ने इस बाबत जवाब ये दिया है कि कंगना को इससे पहले भी नोटिस दिया गया था, लेकिन कंगना के मुंबई आने से पहले ही बीएमसी की जेसीबी उनके ऑफिस के बाहर खड़ी थी और देखते ही देखते कंगना के ऑफिस को ढेर कर दिया गया। बीएमसी के इस कदम पर कंगना चुप नहीं बैठी और उन्होंने एक तीखी प्रतिक्रिया दे डाली। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बीएमसी के द्वारा कंगना रनौत के ऑफिस के तोड़े जाने के बाद लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिनमें से काफी लोग कंगना के सपोर्ट में हैं। ऐसे में शिवसेना समर्थक और शिवसेना से जुड़े कुछ मीडिया लोगों का कहना है कि कंगना रनौत जिस तरीके से शिवसेना पर हमलावर है, उससे साफ पता चलता है कि बीजेपी का उन्हें भारी समर्थन हासिल है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये संभव ही नहीं है कि वह उद्धव ठाकरे के बारे में इस तरह का भाषा में जवाबी हमले कर पाती। यहाँ आपको बता दें कि कंगना ने दफ्तर तोड़े जाने पर बाबर कश्मीर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी प्रतिक्रिया दी थी। वहीं कंगना के सपोर्ट में आए लोगों का कहना है कि बीएमसी का यह कदम निंदनीय है, क्योंकि मुंबई में और भी ऐसी बिल्डिंग है जिन्हें तोड़ा जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ बदले की भावना से किया गया ये कार्य बिल्कुल भी उचित नहीं है। कंगना पहली ऐसी कलाकार तो नहीं है जिन्हें ये नोटिस जारी हुआ है, बल्कि प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान, अरशद वारसी, मीका सिंह, कपिल शर्मा और ऐसी एक बड़ी सूची है कलाकारों की जिन्हें बीएमसी ने नोटिस दिया था पर कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में जुबानी जंग को किसी के सपने तक ले जाना न्यायपूर्ण तो नहीं कहा जा सकता। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर दी गई प्रतिक्रिया के बदले शुरू हुई जुबानी जंग किसी के सपने पर बुलडोजर चलाने पर खत्म की जानी चाहिए? उद्धव ठाकरे के घर के पास ही बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिमों की बस्तियां बसी हुई हैं, लेकिन उनके लिए किसी तरीके का कोई नोटिस बीएमसी के द्वारा नहीं दिया गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कंगना रनौत के साथ ही एक और मशहूर कलाकार को उन्हीं की तरह बीएमसी के द्वारा नोटिस थमाया गया था, लेकिन उन्हें 1 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। लेकिन कंगना के आने तक का इंतजार बीएमसी ने क्यों नहीं किया और सीधा बुलडोजर उनके ऑफिस पर चला दिया? मुंबई में बहुत से फिल्म एक्टर्स को कई सालों से नोटिस बीएमसी के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन बीएमसी ने कभी उनके खिलाफ ऐसा कोई निंदनीय कदम नहीं उठाया। अभी सवाल ये भी है कि सिर्फ बदला लेने के लिए अपनी रसूख का इस्तेमाल करके बीएमसी के द्वारा उठाया गया ये कदम क्या न्याय संगत है? खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।